बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की दो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पे बात करनी है। एक तो है चौधरी परवेज इलाही, मोनेज इलाही और हम नवाओं की पीटीआई में शमूलियत, यानी काफ लीग का पीटीआई में जम होना। क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है, ये जम हो सकता है या नहीं, इसमें बड़ी रुकावट क्या है? अब से थोड़ी देर पहले परवेज इलाही को शोकाज नोटिस भी मिल गया, लेकिन ओवरऑल ये नोटिस मिलते भी रहे तब भी ये पॉसिबल है, अगर पार्टी ना सही तो पार्टी के अराकीन सारे के सारे भी पीटीआई में शामिल हो सकते हैं और खाली शुजात हुसैन सरबराही लेके एक कमरे में बैठे रह सकते हैं। आगे क्या होगा और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, मोनेज इलाही से उनकी क्या बातचीत चल रही है, इस पर थोड़ी बातचीत करनी है। लेकिन जो सबसे अहम खबर इस वक्त की है वो इमरान खान साहब के उस बयान की है जिसके बाद सारा सियासी मंजरनामा बदलता नजर आ रहा है। इमरान खान ने आखिरी लम्हात में खेल बदल दिया है और अब वो वापस जा रहे हैं कौमी असम्बली में। बहुत सारे जो उनके मुखालिफिन हैं या नाकदिन हैं वो इसको यू टर्न का नाम देंगे कि इमरान खान का एक और यू टर्न, वापस चले गए कौमी असम्बली में और ये कहा था वो कर दिया, पुराने बयानात निकालेंगे आर्काइव सिस्टम से, सारे टीवी चैनल्स के प्रोड्यूसर्स की ड्यूटियाँ लग जाएंगी, जो चीखने चिल्लाने वाले एंकर्स हैं वो आपको शाम 10 बजे के प्रोग्राम या 8 के बाद वाली जितनी स्लॉट्स हैं उनमें बताएंगे कि ये देखें इतनी बार कहा था इमरान खान ने, इतनी बार कहा था। भाई इमरान खान की पार्टी, उसकी मर्जी, उसकी सियासी स्ट्रेटजी, जो मर्जी करे अपनी पार्टी के साथ, कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी कदम तो नहीं उठा रहे ना, यही है स्ट्रेटजी। उन्होंने कल के बयान में भी ये कहा कि इतनी टेंशन दूंगा शहबाज शरीफ को कि नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, और आज उन्होंने एक बार फिर कहा कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाला हूं। क्या चल रहा है उनके माइंड में, और आगे 2-3 चीजें जिनकी वजह से वो कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं, वो अपनी गाड़ी वापस दौड़ा रहे हैं कौमी असम्बली की तरफ, उनमें 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद का वोट, नंबर 2 है रन ऑफ इलेक्शन, और नंबर 3 है कुछ अरकान असम्बली के पीटीआई से राब्ते। ऐसे अरकान असम्बली जो इस वक्त तक शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते रहे हैं लेकिन अंदर खाते वो भी चाहते हैं कि इस वक्त पीटीआई का एक हॉट टिकट है तो उसको आइंदा इंतखाबात में हासिल किया जाए। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज इन पीटीआई सिंध में पीटीआई की तंजीम कमजोर रही, कुछ उनकी अपनी गलतियां, उसकी वजह से जो नतायज और प्लस जो बेइंतहा रिगिंग जैसे मामलात हमारे सामने आए। नहीं कराना आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए इलेक्शन, तो फिर ये तो आपको जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन इस फरसूदा निज़ाम के तहत होते रहेंगे आपको नजर आता रहेगा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने खुद ही एडमिट किया कि उनकी तंजीम सिंध में कमज़ोर है और उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते अब मजीद लगेंगे मुकम्मल रिकवर होने में, और अगला हदफ उनका सिंध ही होगा और सिंध में जाके वो अपनी तंजीम साजी करेंगे। लेकिन जो पंजाब में मामला है वो बिल्कुल बरक्स है, इसको सिंध से लिंक करने की जरूरत नहीं है। पंजाब इमरान खान 3 बार, मैं पहले बता चुका हूँ, जीत चुके हैं 2018 के बाद से अब तक। इसके बावजूद भी कि उनके एमपीएस को पता कि हम इमरान खान का साथ देंगे, हमें पंजाब असम्बली वापस नहीं मिलेगी, कुर्बान हो जाएगी, उन्होंने उनका साथ दिया। इसके बावजूद कि वोटर्स को ये पता था कि हमारे दिए हुए वोट से जीतकर ये सूबाई असम्बली नहीं चलाएंगे, तहलील करेंगे, इसके बावजूद वोटर्स ने उन्हें वोट दिए। तो इमरान खान ये जो 2 महीने का 2.5-3 महीने का स्पेल अब स्पेंड कर चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका अब हनीमून पीरियड तो पहले ही खत्म हो चुका, अब उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे शहबाज शरीफ साहब अब आसानी से हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंपल रीजन है, इमरान खान के पास इस वक्त क्या है खोने के लिए, कुछ भी नहीं है। पंजाब उन्होंने खुद कुर्बान किया, सिंध 1-2 दिनों में, केपी असम्बली 1-2 दिनों में डिसॉल्व हो जाएगी, और सारी प्लानिंग वो कर चुके हैं। और प्लस ये कि अब वो आपका टेस्ट लेने के लिए कौमी असम्बली की तरफ लौट रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है जो मैंने 2-3 बताई, रन ऑफ इलेक्शन, एतमाद का वोट और नून लीग अराकीन के राब्ते। लेकिन उससे भी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरह आपने चेयरमैन नैब बनवा लिया, राजा रियाज के साथ मुलाकातें कर करके आपने चेयरमैन नैब एक ऐसा बंदा लगाया जिसकी आपके साथ कुर्बत थी, जिसको आप ही के भाईजान ने एक्सटेंशंस दी हुई हैं, और वही चेयरमैन नैब लगा। और फिर सारे केसेस किस तरह खत्म हुए, ये राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बने थे, उस वजह से हुआ कि आपने आपस में एक ऐसा अपोजिशन लीडर जो ये दावा करता है कि वो आप ही के जमात से दिए हुए टिकट पर आइंदा इलेक्शन लड़ेगा, उसको आपने छोटे से ग्रुप में कन्वर्ट करके अपोजिशन लीडर बनाया और मनपसंद के फैसले ले लिए। इमरान खान साहब का ये बड़ा अच्छा एक फैसला है, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठाते थे उनसे जब मुलाकातें होती थी उस वक्त भी, कि अगर इसी तरह आप असम्बली से बाहर रहे, असम्बली में जाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई अराकीन ने तनख्वाहें लेनी है या कोई ज़ाती फ़ायदे लेनी है, इसलिए कि जो आपकी एक स्ट्रगल है, जो आपकी एक जंग है,
उसको हतमी मरहले में ले जाने के लिए आपका असेंबली में होना बड़ा ज़रूरी है। आइंदा इंतखाबात से पहले अगर आप असेंबली से बाहर रहते हैं और इमेजिन कीजिए कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब मिल के निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म ले आया है। इमेजिन करें कि अगर ये दोनों मिल के ये तय कर लें कि नजम सेठी जो है वो अगले निगरान वज़ीर आज़म होंगे, तो इमरान खान इस सिस्टम से बाहर रह के, असेंबलियों से बाहर रह के क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि इनकी प्रेजेंस रहे। मैं तो शुरू से ये चाहता था कि अगर इमरान खान ने असेंबलियों से बाहर रहना भी है तो एटलीस्ट उनकी इतनी प्रेजेंस 20-25 लोगों की असेंबली में जरूर होनी चाहिए जिनकी तादाद राजा रियाज वाली ऑपोजिशन से ज्यादा बनती है, ताकि ऑपोजिशन लीडर कम से कम उस ग्रुप का यानी पीटीआई के ग्रुप का हो। सिंबॉलिक चीजें दोनों रहेंगी, इमरान खान का एहतजाज भी जारी रहता और साथ साथ ऑपोजिशन लीडर भी इनका अपना होता और फिर शहबाज शरीफ अपनी पसंद से ये फैसले ना कर पाते। और दूसरी बड़ी रीजन वो एतमाद के वोट के हवाले से है। इमरान खान 2-3 दिन से ये इंडिकेट कर चुके हैं कि वो शहबाज शरीफ को टेस्ट करने जा रहे हैं कि वो एतमाद का वोट लें। ऑल दो कि मैं ये बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि एतमाद का वोट अगर शहबाज शरीफ नहीं भी लेते तब भी उनके मुकाबले में चूंकि कोई और जमात नहीं है तो फायदा फिर भी इन्हीं को होना है, ये जाएंगे कहीं नहीं। लेकिन अगर पीटीआई ऐवान में चली जाती है और उनके 8 से 10 लोग पीटीआई के साथ मिलते हैं तो फिर रन ऑफ इलेक्शन में सूरत हाल डिफरेंट हो सकती है। ये अजम्पशन है, एक मफरूजा है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हो ही रहा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है और इमरान खान खुद उसका जिक्र कर रहे हैं कि हम देखेंगे, उनको टेस्ट करेंगे और अगर मामला रन ऑफ इलेक्शन में गया तो हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने वो बहुत सारे डिसीजंस कर रखे हैं जो इन दिनों में अब आगे वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो प्लान A, B, C ही नहीं है, उनके मजीद सरप्राइजेस भी हैं और शहबाज शरीफ साहब के लिए आने वाला वक्त मुश्किल है। मुआशी मामलात को संभालें या ये इसी इलेक्शन में पड़ते रहें, ये सियासी गहमा गहमी को काबू करें, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। इमरान खान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्लानिंग, ये मीटिंग, ये सारा कुछ करते रहें तो उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने कोई सरबराह मुमलिकत तो इस वक्त तो नहीं चलाने। शहबाज शरीफ के कंधे के ऊपर ये सारा बोझ है और साथ साथ ये सियासी रस्साकशी भी उन्हें डील करनी है, तो उनके लिए मुश्किल है। और इसी वजह से इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाला हूँ। लेट्स सी क्या होता है। आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है। इसी सारी सिचुएशन के दौरान जो दूसरी बड़ी मेजर डेवलपमेंट है वो है पंजाब में पीटीआई को मजीद मजबूत करने के लिए काफली को जम करने का डिसीजन। इससे दो फायदे, एक तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि चले पंजाब में पार्टी तो मजबूत होगी, जिन्होंने हमारा साथ दिया उन्हें हम ले आते हैं पार्टी में। लेकिन दूसरा जो एडवांटेज ये होगा कि जिस तरह एक इत्तेहादी जमात आपको ब्लैकमेल कर सकती है या आपको टफ टाइम दे सकती है या अपने फैसले मनवा सकती है, वो अगर आपकी पार्टी के बैनर तले आ जाए, आपकी पार्टी में जम हो जाए, तो वो आपकी पार्टी के डिसिप्लिन के अंडर होंगे। फिर जो आप हिदायत देंगे वो उनको मानने के पाबंद होंगे। जो पार्लिमानी लीडर पीटीआई का कहेगा वो उन्हें मानना पड़ेगा। तो इसलिए इमरान खान साहब इत्तेहादियों के डसे हुए हैं, उन्हें पता है कि इत्तेहादियों ने उनके साथ क्या किया, तो उनका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि इन सबको आगे अकोमोडेट तो करना ही है। तो बजाय इसके कि डिफरेंट फिर से काफ लीग में ही इन्हें एडजस्ट किया जाए, ये हमारे साथ आए। और इसके सबसे बड़े हामी जो हैं वो मोनेस इलाही खुद है, वो भी चाहते हैं। जैसे ये खबरें नशर होना शुरू हुई, आज शाम 6 बजे का वक्त था कि 6 से 7 बजे के दरमियान ये फैसला हो जाएगा, जम होने का फैसला तो खैर हो गया, ऐलान होना था बाकी। तो चौधरी शुजात हुसैन ने वहाँ बैठे बैठे परवेज इलाही साहब की रुकनियत मुअत्तल कर दी पार्टी की और उन्हें एक शोकाज नोटिस जारी किया है। वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। उस शोकाज नोटिस में ये कहा गया है कि आप काफ लीग की जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है उसके सदर हैं, इसलिए आप पूरी पार्टी को पीटीआई में जम नहीं कर सकते। तो उन्हें कहा गया है कि इतने दिनों के अंदर अंदर आप इस शोकाज का जवाब दें कि क्यों आपने ये फैसला किया और क्यों आप ये करने जा रहे हैं, वरना आपकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। वो तो पहले ही काफ लीग को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो पार्टी रुकनियत मुअत्तल भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पूरी काफ लीग इस तरह से ना सही, अगर पीटीआई में जम ना हुई, तो ये जो 8-10 लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया, ये सारे उस पार्टी को छोड़ के खुद अपनी रुकनियत छोड़ के पीटीआई में जम हो सकते हैं और फिर पीटीआई के टिकट पर आइंदा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो नून लीग ने भी अब हल्की हल्की हिलजुल दिखाई है कि निगरान वज़ीर आला के लिए उन्होंने अब राब्ते शुरू कर दिए हैं और वज़ीर आला पंजाब से, जो इस वक्त भी वज़ीर आला पंजाब हैं, जब तक नया नहीं आ जाता परवेज़ इलाही, उनसे उन्होंने राब्ता करके ये कहा है कि हम आपको निगरान वज़ीर आला के लिए जल्द नाम तजवीज़ कर देंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ ही जाएगा, लेकिन एक प्रेसिडेंट अगर सेट कर दें ये सियासतदान आपस में मिलकर कि इतने
हार्डकोर नाम अपने अपनी तरफ से ना दें कि देखने में ही लगेगा ये पीटीआई का खिलाड़ी है या लगेगा ये नून लीग का कोई जियाला है। इससे हट के कोई ऐसे नाम दिए जाएं, जैसे पीटीआई ने बड़े ज़बरदस्त नाम 3 तजवीज़ कर दिए हैं, उनके ऊपर कोई छाप नहीं है कि ये पीटीआई से लिंक रहे हैं या इन्होंने पीटीआई से कोई फ़ायदा उठाया है, बड़े अच्छे नाम दिए हैं। इसी तरह अगर दूसरी तरफ से भी नाम आ जाएं तो बेशक पीटीआई को उनका मानना पड़े या उनको पीटीआई का नाम तस्लीम करना पड़े, लेकिन ये मामला सियासतदानों के दरमियान होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन किस तरह के फैसले करेगा या कर सकता है उसका फिर बहुत लंबी एक डिटेल हो जाएगी। अभी जो सिंध में जो कुछ भी हो रहा है, आपने देखा कितना इमरान खान ने जोर लगाया, कितनी कोशिश करके देख ली कि ईवीएम के जरिए इलेक्शन हो, ईवीएम, लेकिन वो नहीं हो सका। बंद कमरों में जो फैसले हुए, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी है ही नहीं, पाकिस्तान के निज़ाम को ये सूट ही नहीं करती। तो अगर उस वक्त ये फैसला कर लिया जाता, कम अज़ कम ये इंतखाबात ईवीएम पे करा के टेस्ट कर लिया जाता कि यार कोई गड़बड़ होती है या नहीं होती। लेकिन जो फैसला साज थे उन्होंने मुनासिब समझा कि जो वोट की बेतुकीरी का अमल है वो चलता रहे और अवाम ये समझ बैठे कि हमारे वोट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम जाके देंगे किसी को, निकलेगा किसी और डब्बे से। तो जिस तरह का भयानक और खौफनाक इलेक्शन वहाँ पे हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई को बहुत मकबूल थी जो हार गई। इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी तंजीम वहाँ पे बेहतर नहीं थी, लेकिन नतीजा, रिजल्ट और ये इलेक्शन का प्रोसेस ये कुछ डिफरेंट हो सकता था, जिससे अवाम का कम अज़ कम एतमाद बहाल होता इस इलेक्शन के निज़ाम पर। तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि किस तरह का ये इलेक्शन कराया आपने। खैर, आगे कौमी असम्बली का इलेक्शन कराना है, उससे पहले आप अपने रवैयों में और अपनी कारकर्दगी में अगर बेहतरी ले आएँ और अपने सिस्टम में बेहतरी ले आएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना पाकिस्तान इसी तरह ये सियासी कश्मकश में घिरा रहेगा। आज तक लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।